देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ऋतु जी इस वक्त हमारे साथ अभी जुड़ी हैं। डॉक्टर ऋतु मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी की जो कंडीशन है, अभी के जो हालात हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे आउट? अभी क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है मैम? The best way is when there will be cooperation between the society as well as the healthcare workers and the government. The thing is this, कि one is not want to trust on the other. सबसे पहले वो ट्रस्ट बिल्डिंग की ज़रूरत है। जैसे अभी आपने एक से पूछा ना कि लोग सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहते, तो उसमें सुविधा मैं मान सकती हूँ कि कहीं पे 18 है तो कहीं पे 20 है, लेकिन सबसे पहले ट्रस्ट की ज़रूरत है, जो एक पब्लिक में भी होना चाहिए, एक गवर्नमेंट में भी होना चाहिए और एक हेल्थ केयर वर्कर में भी होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमें ट्रस्ट की ज़रूरत है कि हम सिर्फ एक ही सिंगल गोल की तरफ काम कर रहे हैं कि कैसे, आपको बताइए कि जान है तो जहान है, हम सब उसी तरफ काम कर रहे हैं। जी, आप बता रही हैं जान है तो जहान है, हम लोग उसी स्थिति में काम कर रहे हैं। मैं एक यहां पर क्विक रिएक्शन विक्रम सिंह सर से लूंगा। सर, ग्राउंड पर अब इसको मैनेज कैसे किया जाए? ये जब क्लियर हो गया है कि लॉकडाउन नहीं हो रहा है, जब ये क्लैरिटी आ चुकी है कि लॉकडाउन नहीं हो रहा है और ये भी पता है कि बहुत तेजी से स्प्रेड आउट हो रहा है, तो फिर कैसे इसको ग्राउंड पे पुलिस कैसे मैनेज करे, सिविल डिफेंस कैसे मैनेज करे, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? निशान जी बहुत गौर से सुनिए, ये युद्ध की स्थिति है और युद्ध की स्थिति में सबको एक साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। ये हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है कि हम दोषारोपण करें या इसमें हम राजनीति करें। दूसरी चीज, डॉक्टर्स के सम्मान के साथ और उनको प्रणाम करने से मैंने शुरू किया था, ये हमारे पूजनीय वंदनीय कोरोना वॉरियर्स हैं, लेकिन हर कोरोना वॉरियर युद्ध में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन उसके भी कुछ शारीरिक अनिवार्यताएं हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आराम की, नींद की, औषधि की, विश्राम की, और वो उनको मिलना जरूरी है। कालांतर में आप खुद देखेंगे कि आपको फोर्स मल्टीप्लायर्स की जरूरत पड़ेगी और फोर्स मल्टीप्लायर्स पुलिस में तो फिर भी आपको मिल जाएंगे, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, लेकिन डॉक्टर्स के लिए आपको फोर्स मल्टीप्लायर्स कहां से आएंगे? विद्वान डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे सीखता हूं, हम सब उनसे सीखते हैं और बड़े सम्मान के साथ हम उनसे कहते हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप तो वही होगा, सूरज के आगे दिया दिखाने वाली बात होगी, बड़े ही सम्मान के साथ और करबद्ध निवेदन के साथ कि हाँ, वो पूरा समाज बड़ी कातर दृष्टि से देख रहा है, बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि आज उनकी जीवन रक्षा और जीवन लक्ष्य केवल आप ही के हाथ में है। इसलिए आप ये कदापि न समझें कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई आलोचना या टीका टिप्पणी कोई कर रहा है। फिर भी मेरा निवेदन ये रहेगा कि इसमें सब लोग एक साथ मिलकर के करें, और अगर वैक्सीन आ भी जाती 6 महीने बाद, निशान जी आखिरी बात, तो पहले व्यक्ति को शायद आपको या हमको शायद मिल जाए 6 महीने बाद, लेकिन जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसको मिलेगी 4 साल बाद। तो समाधान एकदम से किसी के पास नहीं है और समाधान नित्य प्रति हमारे डॉक्टर साहिबानी देंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त मैं अपने दर्शकों को आगे लेके जाता हूं एक बड़ी खबर, और नीलाक्षी जी को और अश्विनी को लेकर आइए। मुंबई से मेरे पास जानकारी आ रही है जो कि बहुत दुखद है और चिंताजनक भी है। मुंबई से जो जानकारी आ रही है वो ये है, इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन के लिहाज से मुंबई में फिर से नहीं लगेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है। उद्धव के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के 3 मंत्री अब तक हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र की ये जानकारी हमारे सामने है। महाराष्ट्र के 3 मंत्री अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और महाराष्ट्र में आंकड़ा आप सभी जानते हैं कितना ऊपर जा रहा है। सीधे लेके चलूंगा मैं, अश्विनी मेरे साथ है। अश्विनी, लॉकडाउन नहीं लगेगा और एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव, चीजें शायद संभल नहीं रही है, क्या ये समझा जाए? जी बिल्कुल, जिस तरह से रफ्तार से मुंबई और महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ रहे हैं, पहले जो आंकड़े 1500 से 1600 रोजाना पूरे महाराष्ट्र में आते थे, हम पिछले 10-15 दिनों से देख रहे हैं कि वो 2500 से 3000, और कल के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 3600 के आसपास ये आंकड़े मुंबई में सामने आए हैं। और कल ही 152 लोगों की एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत के भी मामले सामने आए, जो बेहद ही चिंता का विषय है। और उसी बीच मंत्री जो मराठवाड़ा के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और एनसीपी कोटे से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन्हें भी कोरोना हुआ है। उनके साथ उनके 5 जो सहयोगी हैं, उनके साथ काम करने वाले, उनका कुक भी उसमें शामिल है, उसे भी कोरोना डिटेक्ट हुआ है, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। इसके पहले 2 मंत्री, जिसमें जितेंद्र आव्हाड जो गृह निर्माण मंत्री हैं, साथ ही अशोक चौहान, उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था। हालांकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं,
ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन अब एक और मंत्री का इस तरह से कोरोना ग्रसित होना ये जो है साफ बताता है कि लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोरोना किसी आम या खास को नहीं देखेगा। ऐसे में जो लोग सावधानी बरतेंगे, जो लोग संयम बरतेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे, जो हम सभी को पालना है। यही वजह है कि सरकार लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मिशन बिगिन अगेन के तहत महाराष्ट्र में तमाम बातों पर छूट दी गई है, अगर उसको लेकर लापरवाही बरती जाएगी, उसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, तो सरकार इस पर विचार कर सकती है, यानी लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर सकती है अगर लोगों ने सहयोग नहीं किया तो। जी, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।